एक चीज़ और है, एक सवाल और है आखिर का, वो सिर्फ उसका बता दीजिएगा, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला अपनी पॉडकास्ट रैप अप करेंगे। कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से हमने सुना था कि आपको वहाँ पर भी ज्वाइनिंग आपको कुछ अर्सा पहले मिली है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। कराची यूनिवर्सिटी में ना एक डिपार्ट था, मैं वो नाम नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा सीरियस डिपार्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे वहाँ पर ना सॉफ्टवेयर कंपनीज जो सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं वो अपने स्टार्टअप वहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक कंपनी थी, यानी कंपनी नहीं, सॉफ्टवेयर हाउस था। तो मैं वहाँ पर ना एज ए इंटर्नशिप कर रही थी, वो भी फ्रंट एंड डेवलपर पे, ठीक है। जब मैंने न्यूज़ चैनल्स पर मैंने बताने लगी कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ से भी कॉल आई कि आपको नहीं बताया, आपको बहुत ज़्यादा, मुझे वहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर मिला, और वहाँ से भी बहुत मिला कि एक कराची यूनिवर्सिटी कैसे जा सकती इतनी सी बच्ची, उसके पास तो कोई डिग्री नहीं है, कोई ग्रेजुएट की डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो आ कैसे सकते, उसको एंट्री कैसे किया। बहुत ज़्यादा मुझे मेरे मदर, जब बाबा नहीं होते थे, बहन भाई नहीं होते थे, मैं और मदर होती थी, तो जब कॉल आती थी वो उस कंपनी, उस सॉफ्टवेयर हाउस से, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब वो गए थे डिसहार्ट कि अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी से हमें लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर हमने लिया नहीं, अब हमें बहुत कुछ बनना और दिखाना है। तो ज़िंदगी में तो यही आएगा कि लोग आपको बताएंगे, डिसहार्ट करेंगे, लेकिन आपको डिसहार्ट नहीं होना है। तो मैं और मेरी मदर ने, हम लोग कभी डिसहार्ट हुए नहीं, और हमने बहुत सारी मुश्किलात से आगे हम लोग आए। और अभी आपको मालूम है मेरी ट्रेनिंग भी होती है कंपनी में, तो मैं वहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी में अभी अगर मैं बताऊँ, अगर जो यूनिवर्सिटी ये वाले हैं उनके पास सिर्फ जो डिग्री है, यानी ग्रेजुएट PhD कर आते हैं, पर हम जिनको मैंने पढ़ाया भी है, तो उनके पास डिग्री है लेकिन स्किल्स नहीं है। मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन स्किल्स है, तो मैंने वो उस स्किल्स से मैंने अब इंटर्नशिप की, जॉब कर रही हूँ, लेकिन उनके पास डिग्री है 4 साल वाली डिग्री, और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास 1 साल वाला एक्सपीरियंस, 1 साल वाली स्किल है। तो अब आप डिग्री वर्सेस, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपकी स्टाइपेंड वाली चीज़ के ऊपर बात कर रहा था, वो सेम यही बात है। यस, डिग्री वर्सेस स्किल्स। तो अगर आप किसी एक डिग्री वाले बच्चे से पूछते हैं, कोडिंग के हवाले से भी अगर आप कोई सवाल पूछते हैं, उसको इतना ज़्यादा नहीं मालूम होगा, लेकिन आप अगर किसी स्किल वाले बच्चे से पूछते हैं या कोई बड़े उससे पूछते हैं ना, उसको मालूम होगा, क्योंकि उसके पास स्किल्स है, डिग्री नहीं। तो वैल्यू नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि तालीम नहीं, तालीम लें, डिग्री लें, सब कुछ करें, लेकिन उसके साथ साथ स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर स्किल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो स्किल्स सीखें और अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ स्किल्स सिखाएं, और उनको ये IT के फील्ड में लाएं, और उनका, क्योंकि डॉक्टर के अंदर भी IT आया हुआ है, क्योंकि अभी आपको मालूम है, अभी जिना हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन हुआ था जो रिपोर्ट नहीं किया था, बिल्कुल। तो वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल ऐसे ही। तो IT के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएं, तो उससे पहले आप अपने बच्चे को स्किल सिखाएं। डिग्री होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ स्किल्स होगी ना, तो वो तो बेहतरीन काम है, बेहतरीन काम हो जाएगा। जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वो एक बच्चे को माशरे के अंदर एक बेहतरीन इंसान भी बनाएगा, और साथ ही साथ जो है एक बहुत ही कामयाब इंसान भी बनाएगा। यस। और अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं लूँगी, अभी जो हमारे पास स्मार्टफोन्स होते हैं, आईफोन है, तो आईफोन यहाँ पर किसी अगर आप बच्चे से पूछे नहीं मालूम होगा, जिसने आईफोन डिज़ाइन किया है इमरान चौधरी, उसने पाकिस्तानी है जी, वो पाकिस्तानी है, ठीक है, और उसने अमेरिकन से शादी की, अमेरिकन लड़के से। तो अब वहाँ पर जो है ना, उसने आईफोन उसको छोड़ दिया, अब उसने अपनी खुद एक ह्यूमन AI पेन बनाई है, ठीक है। वो ह्यूमन AI पेन इस तरह की है कि लाइक आप उससे ये पूछ सकते हो, अच्छा आपने मैंने दिन में कितने प्रोटीन खाए, कितना खाना खाया, उससे वो कितना नुकसानदेह था, कितना सही था, वेदर कितना है, कॉल कौन सी आने वाली है, किससे अभी मैं बात कर सकता हूँ, और किससे, और अगर कोई जापानीज़ में या कोरियन लैंग्वेज में आपके सामने बात कर रहा है, तो आप उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके या अपनी किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके आप उससे सुनो, और फिर वही बोल के वो उसको ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। AI बॉट है बेसिकली, ह्यूमन AI पेन, ह्यूमन AI पेन है, बॉट भी नहीं है, पेन ह्यूमन AI पेन है बेसिकली। yes.
कि जो इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और वो एक पाकिस्तानी वो माइक की तरह होते हैं, वो यहाँ पर लगा दो और फिर जैसे बटन करें वो पूरा, और ये स्मार्टफोन्स भी खत्म हो जाएंगे सब। ये आपका जो ये हाथ है हैंड, इसी के ऊपर ये काम फोन में है और इस पर आपके पास सारी चीज़ें शो करेगा। बिल्कुल, इसके ऊपर काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है दुनिया के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है जो आपने अभी किया है। इमरान चौधरी हैं और वी विश यू ऑल द बेस्ट। अगर इमरान साहब या उनकी टीम से कोई देख रहा है या ये पैगाम अगर आप तक जा रहा है, तो हम भी चाहेंगे कि पाकिस्तान का नाम कुछ इस तरह से भी रोशन हो कि दुनिया के अंदर जो ह्यूमन AI पेन के ऊपर जो बात हो रही है कि जो इस वक्त जो दुनिया के अंदर सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी वो ये होगी कि हर जगह पर वो AI जो पेन है वो आपके साथ मौजूद होगा। आप अपना किसी को फ़ोन मिलाना चाहते हैं तो आपके हाथ के ऊपर जो है वो उसका पूरा का पूरा एक AI के तौर के ऊपर वो काम करेगा, पूरा डेटा आपके सामने डिस्प्ले होगा और वो उस तरीके से आप फ़ोन भी कर सकते हैं। किसी से कोई बात करनी है, लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है और साथ साथ ये पूछना है कि मैंने रनिंग की है तो ये मेरे लिए कितनी कैलोरीज बर्न हुई है, मैंने जो खाया है वो कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, बादाम या कुछ भी हैंड में लेकर और उससे पूछते हैं इसका कितना ग्राम है, तो वो उसको देखकर वो सब बता देगा। वो चेक करके उसको वेट भी बता देगा चीज़ों के, और बहुत कुछ होने वाला है। दिमाग माउफ हो जाता है जब ये चीज़ें सुनते हैं, लेकिन जिस तेज़ी से दुनिया तरक्की कर रही है यकीन आ जाता है कि वाकई में ये सब कुछ पॉसिबल होगा। थैंक यू सो मच आमना, वी विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इनकी मदर भी मौजूद है, वो जिस तरह से उन्होंने इनको बनाया समाया, बच्चा आपके हाथ में होता है, कोरा कागज़ होता है, आप उसको उसके ऊपर जो तहरीर करते हैं बेसिकली वही इबारत बनती है। आप अपने बच्चे की तरबियत कैसे करते हैं, मैं आज बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने आज आमना को दावत इसीलिए दी थी कि वो यहाँ पर आती हैं, उनकी मदर यहाँ पर आती हैं, तो हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं हम उन तक ये बात पहुँचा सकें कि बच्चों की तरबियत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के दौर के अंदर। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा मुआशरा ऐसा है या हमारे मुल्क के अंदर ऐसे हालात हैं, तो उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं माजरत के साथ वो वालिदैन हैं। वालिदैन जिन्होंने इस बात के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं किया कि हमें अपनी बच्चों की तरबियत ऐसे करनी है कि वो दुनिया के अंदर और दुनिया से जाने के बाद भी अपना मकाम पैदा कर चुके हों, दुनिया के अंदर कुछ ऐसा काम करके जाएं कि वो आखिरत वाली ज़िंदगी के अंदर भी उनका बड़ा मकाम हो और साथ ही साथ दुनिया के अंदर भी उनका बड़ा मकाम हो, वो तरक्की भी करें, ख़ुद भी करें, साथ ही साथ अपने सारी सोसाइटी के लोगों को तरक्की करवाना चाहें और चाहें कि उनके मुल्क का नाम, उनके देश का नाम जो है वो रोशन हो। दिस वॉज मोहम्मद साद असलम। उम्मीद करता हूँ आपको बात पूरी समझ में आई होगी। आप ये पैगाम आगे भी शेयर करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे आगे। साथ ही साथ आखिर में जाने से पहले आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन इसी तरह की बहुत अमेजिंग, बहुत मालूमाती प्रोग्रामात के आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।